एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये वीडियो रहने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के लिए। आवरली कैंडल है सभी की सभी यहाँ पर जो आपको चार्ट पर अभी दिखाई दे रही हैं। तो फ्रेंड देखिए, एफआईआई डीआई की बात कर लेते हैं कि क्या कुछ पोजीशन रहने वाली है। इनकी पोजीशन है दोनों की पॉजिटिव, यानी ये डीआई हैं और नीचे एफआईआई हैं। देखिए डीआई की बाइंग बनी है अच्छी खासी, नीचे एफआईआई ने भी सेलिंग नहीं की है, बाई ही किया है कैश के अंदर। ठीक है फ्रेंड, यानी मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड के हिसाब से है और ट्रेंड अभी पॉजिटिव चला हुआ है। उसमें आपको दिखाते हैं, आपको पिछले वीक में बताया गया था नीचे ये लेवल ड्रॉ करके 80-700 पर सेंसेक्स का चार्ट अभी सामने। ठीक है, और ये कैंडल का लो दिया गया था कि भैया ये लो ब्रेक हो जाए, इसके नीचे प्राइस आने पर तो सेल साइड की तरफ मुड़ जाएंगे, भले ही 1-2 पॉइंट से हो। और अदरवाइज इस प्राइस की रेंज से दोबारा से हमें तेजी देखने को मिलेगी। पूरे वीक में देखिए आपको तेजी ही देखने को मिली है और अपसाइड में ही मार्केट की क्लोजिंग हुई है। ठीक है फ्रेंड, अभी देखिए इस वीक में क्या सिचुएशन बन सकती है। अपसाइड में रेजिस्टेंस है 82-700 के करीब, ये मेजर रेजिस्टेंस है अभी के लिए सेंसेक्स का। और क्लोजिंग है 82-176 पर, ये क्लोजिंग है। अपसाइड में गैप अप मिले मंडे को, अच्छा है, बिल्कुल सही रणनीति के हिसाब से रहेगा। यहाँ कहीं हमें अगर गैप अप मिलता है या और ज़्यादा बड़ा गैप अप मिलता है, ठीक है हमारे लिए। हमें क्या करना है, गैप अप में इस रेजिस्टेंस का ध्यान रखना। अपसाइड में प्राइस को थोड़ा अपसाइड में आता है, ठीक आए और आ करके इस रेजिस्टेंस के जब तक ऊपर होल्ड ना, ऊपर होल्ड होने का मतलब यहाँ पर कम से कम 5 मिनट क्लोजिंग आपको अपसाइड में मिले ग्रीन कैंडल की। ठीक है, और उसके बाद रीटेस्ट हो, प्राइस नीचे की साइड से अपसाइड में बढ़ना चाहिए इस तरह से। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर से तो यहाँ से एक ब्रेकआउट माना जाएगा इस पॉइंट का, और फिर तेजी के ऊपर हमें काफ़ी बड़ी तेजी लौटती हुई दिखाई देगी। सेंसेक्स का अगला टारगेट 84-200 की तरफ रह सकता है। 82-700 के ऊपर से जैसे इस तरह से हमें प्राइस एक्शन देखने को मिले, यानी प्राइस सस्टेन हो, तो अगला टारगेट 84-100-200 की रेंज में आसानी के साथ आपको देखने को मिलेगा। और सिचुएशन में अगर यहाँ पर प्राइस होल्ड ना हो, गैप अप में मिल जाए या फ्लैट ओपनिंग हो और प्राइस का रिवर्सल मिल जाता है बीच में हमें, और क्लोजिंग के नीचे इस तरह से होल्ड हो जाता है प्राइस, होल्ड होने के बाद रिटेस्ट हो नीचे गिरता है, इस सिचुएशन में हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। बिल्कुल यहाँ पर ये मानिएगा 8200 से 150 की रेंज से आपकी एंट्री बन जाएगी 176 के नीचे। ठीक है, और उस दिशा में हम सेल साइड में आ सकते हैं। और टारगेट क्या रहेगा, 81-600 की तरफ पहला, 8200 से 81-600 की तरफ हमारा सेल साइड में पहला टारगेट रहने वाला है। सेकंड टारगेट के लिए कहाँ तक आ सकते हैं, 81-200 तक। अभी के लिए मार्केट के टारगेट 81-200 तक के ही रखे गए हैं फ्रेंड सेल साइड में। ठीक है, क्योंकि नीचे सपोर्ट है, गिरने को तो प्राइस सपोर्ट की तरफ दोबारा भी गिर सकता है, लेकिन यहाँ पर भी हमें बीच में पोजीशन की बुकिंग दिखाई दे रही है, तो यहीं पर टारगेट अपना सेकेंड रखेंगे फ्रेंड, 81-200 पर सेकेंड टारगेट। तो इसलिए क्या करना है, अप साइड में कब बढ़ना है फ्रेंड, अप साइड में रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो बढ़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज प्राइस यहाँ से रिवर्सल ले जाएगा दोबारा, और जैसे ही क्लोजिंग के नीचे सस्टेन होगा तो बड़ी गिरावट की तरफ प्राइस गिरता हुआ आपको नजर आएगा। 81-600 भी मिलेगा और 81-200 का टारगेट भी सेल साइड में दोबारा आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर यहाँ पर प्राइस सस्टेन नहीं हुआ तो फ्रेंड। ये बात हो रही है। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड, देखिए इसमें भी आपको बताया गया था कि हमें भैया जो ये ग्रीन कैंडल नीचे बनी हुई है इस सपोर्ट के, यहाँ पर ये लाइन रेड दिखाई दे रही होगी, इस पर नहीं जाना है, ये सपोर्ट है, और जो ये ग्रीन लाइन है ये रेजिस्टेंस रखा गया था। ठीक है, तो सपोर्ट पर हमने बोला था ये पॉइंट अगर ब्रेक होता है तो सेल साइड की तरफ प्राइस मुड़ेगा, अदरवाइज इस जोन से 24-500 की रेंज में आपको बताया गया था कि 24-500 की रेंज से आपको तेजी लौटती हुई दिखाई दे सकती है, और टारगेट आपके सामने है। रेजिस्टेंस के करीब प्राइस जा चुका है, थोड़ा बहुत गैप अप मिलता है मंडे को। अप साइड में हमारे पास है 25-123 का प्राइस है फ्रेंड। ठीक है, इसके ऊपर जब तक आपको 5 मिनट की इस तरह से क्लोजिंग न मिले और मिल भी जाए ग्रीन कैंडल की, नीचे आकर के जब रिटेस्ट हो ना और फिर इस कैंडल के ऊपर निकले, तो इस जोन में हम बाई साइड में जा सकते हैं और टारगेट अप साइड का रख सकते हैं 25-500 की तरफ, या फिर 26,000 की तरफ भी निकल सकते हैं। सेकेंड टारगेट के लिए 25,500 पहला और 26,000 सेकेंड टारगेट रख सकते हैं निफ्टी 50 के लिए। बाई साइड में कौन से प्राइस के ऊपर, 25,123 के ऊपर 5 मिनट की क्लोजिंग मिले, रीटेस्ट हो इस प्राइस की तरफ, अप साइड में फिर दोबारा निकले प्राइस, तभी अब उस अगले टारगेट के लिए 25,500 के लिए जा सकते हैं, उसके ऊपर होल्ड होगा तो 26,000 के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये निफ्टी 50 की बात हो गई।
सेल साइड में कब मुड़ना है, देखिए अगर इसके ऊपर प्राइस होल्ड है ना वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर या यहाँ तक पहुंचे भी ना, गैप अप मिलने के बाद दोबारा नीचे ही घूम जाए और क्लोजिंग के नीचे प्राइस सस्टेन होने लगे, यानी कि 5 मिनट की क्लोजिंग भी मिल जाए, रीटेस्ट होकर गिरे, तो उस जोन में हम सेल साइड ले सकते हैं। टारगेट रखेंगे 24,750 के 800 की रेंज में, T1 टारगेट रहेगा हमारा ये पहला, ठीक है। और 24,720 की तरफ सेकेंड टारगेट रखेंगे फ्रेंड, 24,800 और 24,720 सेकेंड टारगेट। सेल साइड में मुड़ने को प्राइस नीचे भी आ सकता है फ्रेंड, 24,600 की तरफ भी प्राइस आ सकता है या इस सपोर्ट की तरफ, लेकिन सेल साइड में ये टारगेट ही सेफ रहेंगे 24,720 तक। अभी बैंक निफ्टी की बात और कर लेते हैं। बैंक निफ्टी बार बार अब इशारा कर रही है, जब से ये चमन 500 के ऊपर होल्ड हुई है इस रेंज में, इसकी सपोर्ट थी चमन 500 की, ठीक है। ये जो कैंडल थी यहाँ पर, ये नीचे की साइड में ब्रेक होता प्राइस, तो यहाँ पर सेल ट्रेंड जारी रहना था नीचे की साइड में, और जब ये यहाँ पर होल्ड हुआ फ्रेंड, उसके बाद देखिएगा ये आई था, उसके ऊपर प्राइस निकलता है, एक आई बनाता है, नीचे आता है इस रेंज में, इसके ऊपर ही लो लगाता है, फिर से एक आई लगाता है जो इस आई से अप साइड में था, फिर प्राइस नीचे आता है फ्रेंड, ठीक है। नीचे के आने के बाद फिर से एक आई, और हायर आई लगाता हुआ यानी अप ट्रेंड की तरफ बैंक निफ्टी जाता चला जा रहा है, और अब ये 56,500 के ऊपर भी होल्ड हो चुका है, ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। 56,500 की ये रेंज है, 584 पर क्लोजिंग है, ये इसका रेजिस्टेंस रहने वाला था लास्ट जो हमने बोला था, ठीक है। यहाँ पर ये होल्ड हो चुका है फ्रेंड, ये रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर ये कैंडल निकली, आवरली कैंडल है ये, ठीक है। अब अगर इसको इसी जोन तक अगर गिरावट देनी है, यहाँ तक आए और अप साइड में फिर से बढ़ जाए, बिल्कुल बैंक निफ्टी हायर आई लगाती हुई चलेगी, और 57,500, 58,500, 60,000 के भी ऊपर निकल जाए तो कोई संशय नहीं होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है। यानी कि अभी ट्रेंड बाई साइड में है। सेल साइड में कब मुड़ेगा, क्योंकि निफ्टी सेंसेक्स में हमने सेल साइड की बात भी की है कि प्राइस नीचे की तरफ मुड़ सकता है, तो कब मुड़ेगा फ्रेंड, अगर इसके नीचे दोबारा निकलता है तो, जैसा मैंने निफ्टी और सेंसेक्स में बताया कि अगर रेजिस्टेंस के नीचे इस तरह से प्राइस एक्शन बने तो वहां पर सेल साइड दोबारा आ सकती है, उसमें 55,000 की तरफ भी प्राइस गिर सकता है बैंक निफ्टी का, अदरवाइज 5600 की तरफ ही गिरता हुआ नजर आ सकता है बैंक निफ्टी का, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी देखिए इस क्लोजिंग के ऊपर अगर प्राइस मिल जाए, ठीक है, 57,000 की तरफ हाई लग जाए, तो सेल साइड में कब मुड़ना है, अप साइड में से सेल साइड में मुड़ेंगे जब हम कंफर्म हो जाए कि अप साइड से प्राइस घूम चुका है और क्लोजिंग के नीचे सस्टेन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर अगर 5 मिनट की क्लोजिंग मिल जाए, रीटेस्ट हो गिरे, तो सेल साइड की तरफ आ सकते हैं 5600 की तरफ, इसके भी नीचे इस तरह से मिले प्राइस तो ये डाउन ट्रेंड जारी रह सकता है फ्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड के अंदर देखिए यहाँ पर एक टारगेट और है 55,650 के करीब, 55,650 के करीब यहाँ पर भी जो ट्रेंड है या प्राइस है एक बार संभलता हुआ आपको नजर आ सकता है।